मोमबत्ती को जला लो। शासन प्रशासन की आंखें खुले और उसके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा दिलाई जाए, ऐसी हमारी सबकी मांग है। और हम सब इस गंभीर घटना के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। चल जाओगे बेमतलब। मैं राकेश गंगोत्रा, मेरी पुत्री है ये। मैंने शादी आज से 2 साल 3 महीने हो चुके उसके। एक भिंड के एक राजेश शर्मा हैं, उनके मेरे बच्चे के आलोक के लिए किया था। कई दिनों से मेरे को प्राप्त कर रहे थे कि मेरे को पैसा दो। उनके साथी, उनके रिश्तेदार, जो उनसे आरोपी गण, उसमें जो नाम दिए गए हैं, वो मेरे को बराबर मेरे को संपर्क कर रहे थे कि इसको आप माने मेरे को कि आप कुछ पैसा दो। मेरे साथ मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जितना भी पैसा था वो मैंने उनको आपको दे दिया है। लेकिन ये मेरी बच्ची को टॉर्चर करते थे, मेरे को बच्चियों को बराबर। उसके जैसे ससुर है, उसका देवर है, देवरानी है, उसके स्वयं हैं, उसके जो और रिश्तेदार मैंने इसको बताया, अवगत कराए हैं, जैसे FIR दर्ज हुई है। ये सब लोग मेरी बेटी को तंग कर रहे थे और हालांकि उनमें अंत में उन्होंने मेरी बच्ची को मार डाला। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्द से जल्द भिंड आ जाइए। मैं कोई पैसे वाला नहीं था कि हेलीकॉप्टर से तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँ। इनने इतने दिनों में मेरे ये बताया, जब मेरी बेटी मर चुकी थी तो आप मुझे अवगत कराते, मुझे बुलाती मेरे को, मैं वहाँ पहुँचता लेकिन इन्होंने मेरे के बिना, पुलिस के बिना, इन्होंने आप पुलिस के पोस्टमार्टम में मेरे बच्ची मिली है, ये वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है। मैंने ये पूछा भाई ये लोग कहाँ हैं, मुझे कोई नहीं मिला मेरे को। मैंने और पुलिस का बल इतना तेज था वहाँ पे कि ऐसा लग रहा था जैसे हम हत्यारे हैं, हमने ये अपनी बच्ची को मारा है। इतनी पुलिस लगी हुई थी, बजट लगा हुआ था। क्या ऐसा क्या हो गया था? बच्चे बहुत मरती हैं, आम बच्ची मरती तो आप मेरे सामने आते, आप मेरे सामने आम। लेकिन इन्होंने मेरी बच्ची को मार के सुने तरीके से और बड़े तरीके से सुसाइड नोट लिख दिया। आप मुझको ये बताइए कि एक व्यक्ति आप कमरे में बंद करके उसमें आकर कुछ लगा के आप जो लिखा सकती हो। मेरी बच्ची MSc B.Ed M.Ed थी, BCA थी, इनके इतने बड़े स्कूल का संचालन कर रही थी। आप नहीं, आपको विश्वास है, आप जाके वहाँ चेक करिए, उसको डायरेक्ट करती हो। और सुबह जगती थी। ये लोग कह रहे हैं ना कि मेरी बेटी डिप्रेशन में थी, मेरी बेटी कोई डिप्रेशन में थी। वो बच्ची इतनी होशियार लड़की थी, उनके पूरे घर का संचालन कर रही थी। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके वहाँ चेक करिए। सुबह जगती थी, चाय बना के, नाश्ता बना के, इनको गाड़ी में बैठा, इनका ड्राइवर हमारे पर डे हमारी गाड़ी से वहाँ ले जाता था। कहाँ? स्कूल में, उनका बहुत बड़ा स्कूल था, वहाँ पे उसमें ले जाता था। वहाँ से 2 बजे 2:30 बजे आती थी, चाय बनाती, खाना बनाती इन लोगों का। लेकिन इन लोगों ने मेरी बच्ची पे पैसे का पुराना दबाव बना के आखिरी में सब लोगों ने मिलकर, 5 लोगों ने, मेन जो मुलजिम है, मिल के मेरी बच्ची को कैंडल मार्च निकाला, क्या मांग कर रहे हैं? हम ये इनकी गिरफ्तारी करो, तुम इनको फांसी दो और ये बचना नहीं चाहिए। बस यही हमारी अंतिम इच्छा है। संदेश है हर समाज के लिए, हर समाज के लिए ये संदेश है कि सभी समाज एकत्रित होकर और इस दहेज प्रथा को, और जो हमारी बच्चियां जबरदस्ती मार दी जाती हैं, उस पर सभी समाज, आज मुरैना नहीं, सभी समाज एक है और इस लड़ाई को सभी समाज मिलकर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे तक। आप मुझको ये बताइए, किसी भी बच्ची के साथ में अगर अन्याय होगा तो सभी लोग ऐसे ही आंदोलन करके उसको सजा दिलाएंगे, इसलिए ये घटना कम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बच्ची मेरी मरी हुई है, बॉडीगार्ड वो लगा रहा है। अब भाई बच्ची तो मेरी मरी हुई है ना, मेरा पुलिस से कंप्लेंट मैं करता, पुलिस मेरा साथ भी देती मुझे। लेकिन हाँ, आज मुझे विश्वास है पुलिस ने मेरा साथ दिया है, पूरा FIR दर्ज हुई है तरीके से, कोई मुझे परेशानी नहीं है और भविष्य में मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा पुलिस प्रशासन मेरा साथ। हम भिंड हुए और भिंडते हुए SP ते वगैरह मिले, पेडल SP ते मिले, सिकंते मिले, मांग करी, काम ही करी की, क्यों काम ही नहीं कर रहे। वो कहते बहुत बड़ा माफिया है, मामला क्या रहा है? बहुत
हमारी मेरी नातनी लगती है, वो राकेश की लड़की है, वहाँ ब्याही थी। 1 करोड़ रुपया ब्याह में दो, 1 साल न है पाई, दोनों मिलने को लड़की मार डाली गए। तो यहाँ के मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात मानी और केस कायम करो। अब बिनते जी कह रहे हैं कि अगर अब आपने गिरफ्तारी नहीं करी तो जो बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसे भोपाल तक मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनके हत्यारों को सजा दिवाए करेंगे। आप लोग जब भिंड पहुंचे थे तो वहाँ के ब्राह्मण समाज ने भी यहाँ पर ललकार की, आप लोगों को चेतावनी भी दी है। नहीं, ब्राह्मण समाज से भाई संघ हो, वैसे जो होता है दोगला टाइप के, जो बाबत पैसा खाते हैं, जो समाज नहीं होता वो तो दोगला टाइप के होते हैं, जो पैसा दलालन ने वो ब्राह्मण समाज का टकरो, कोई ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण वहाँ फेवर करो। पूरे भिंड के ब्राह्मण हमारे संघ है, जो बाके चमचा है और जो बई में लिपते हैं, तिन्ना मिलने एक आदमी में वीडियो डालते हुए और कोई वगैरह वीडियो मतलब छोड़ेंगे, तब अरेस्ट कराए जाएंगे और पूरी मांग हत्यारों फांसी दिवाए की करेंगे। नहीं लगेगी तो वो तो न्याय जो करेगा ताप में वो है, पर अरेस्ट नहीं करे। 8 दिन को 4 दिन को टाइम देंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जैसे मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमारी जो बेटी थी ना, नातनी थी ना, वो भिंड में ब्याही थी। 1-1.5 साल पहले उसकी शादी की गई थी। ससुराल अच्छी थी, पक्ष अच्छा, सब थी, अच्छा था। लेकिन ये नहीं पता ज्यादा पैसे वालों के यहाँ शादी करने से ये नतीजा रहता है। कुछ दिन से बच्ची हमारी प्रताड़ित हो रही थी। उसने काफी फोन भी किए थे कि मैं पापा इस तरीके से परेशान हूँ। तो कुछ दिन उसके बाद जब फोन किया था, उससे 2 दिन पहले बच्ची को उसकी दौरानी ने मारा था। तो उसके पापा को सूचना की गई, तो पापा ने बोला कि मैं 1-2 दिन में आता हूँ। तो उसके 2 दिन बाद तो बच्ची की हत्या कर दी गई। जब राकेश भाई साहब वहाँ पहुंचे थे तो लड़की डबल कुर्ता पहने थी। जो अंदर का जो कुर्ता था ना, वो अंदर से फटा हुआ था, उसके ऊपर से एक कुर्ता और पहने थी और उसके जो सीधे हाथ के गाल पे उसके नील के निशान थे और गले पे भी निशान थे। तो ये हत्या की शंका जताई जा रही है, हत्या की गई है लड़की की। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, किन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मांग? 3 दिन पहले हम लोग सभी परिवार के जन गए थे, कोई संगठन का कोई नहीं गया था। चूंकि किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की नातनी है, तो हम सब लोग एकत्रित होकर गए, केवल अपनी मांग रखने के लिए गए थे कि लड़की की जो हत्या की गई है उन पे एफआईआर हो और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो उसका असर हुआ, एफआईआर हुई। अब बस एक डिमांड और है। आज उसके निवास से ये अपने कैंडल यात्रा जो निकाली गई, शांतिप्रिय सभी समाज के वर्गों से एक छोटी सी अपील पर एकत्रितकरण हुआ। सभी लोगों ने बताया कि हमारी बेटी को न्याय मिले। एकत्रितकरण होने के कारण बस हमारी यही डिमांड है कि बच्ची के हत्यारे जो घूम रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हत्या की वजह दहेज प्रथा बताई जा रही है। दहेज प्रताड़ित करने का और कारण क्या होता है? बच्ची को ससुराल जाती है तो प्रताड़ित करने का कारण यही रहता है कि दहेज की डिमांड होगी कुछ ना कुछ। आम लोगों से क्या अपील करेंगे जो दहेज प्रथा बंद हो, किस तरीके से आप लोग आह्वान कर रहे हैं? मैं आम लोगों से यही कहना चाहूंगी, जब अपन अपनी बच्ची को देते हैं तो दहेज की ये कुरीति जो चल रही है उसको बंद किया जाए। अपन एक बेटी की इच्छा के लिए देते हैं कि अपनी बेटी खुश रहे, हमेशा परिवार में रहे, लेकिन अपन उनकी डिमांड और बढ़ा देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी जो दहेज के लिए है कि आप ये न देखें कि लड़का वाला बहुत पैसे वाला हो, रसूखदार हो। आप ये देखें कि लड़के का व्यवहार अच्छा हो, परिवार अच्छा हो और बेटी हमेशा बराबर वालों में ब्याह है, पैसे वालों में नहीं ब्याह है। क्योंकि जब पैसे वाले में अपनी लड़की जाती है, एक तो अपनी लड़की वाले की गर्दन हमेशा नीची रहती है और ऊपर से इस तरह की घटनाएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दहेज तो अभिशाप है, देना भी अभिशाप है, लेना भी अभिशाप है, लेकिन लोगों के दोहरे मापदंड हो जाते हैं। लेते समय अलग उनके विचार होते हैं, देते समय उनके अलग विचार होते हैं। तो विचार तो एक कथनी करनी तो एक करनी पड़ेगी।